कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। आह निकले जो अगर मुख से पिया पिया ही कहो, एक हो कर के ही रह जाए इतना प्यार आए कि बेखुदी। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचान, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू कि तुम अपने आप को पहचान लो। अब तक हमने सुना किस तरह से हरिदास जी देवचंद्र जी की सेवा के आगे हार गए और हार के कहते हैं, देवचंद्र मैं तो क्या, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई साधु आपकी जितनी सेवा नहीं सह सकता। इतनी प्रेम, इतनी विनम्रता के साथ श्यामा जी सेवा करती थी हरिदास जी की, क्योंकि रूह का मूल स्वभाव जो है ना सुंदर साज जी, वो प्रेम है, सत्य प्रेम है। तो वो जहां लगाती है पूरा लगाती है, तो पूरे प्रेम से, पूरा अंगना भाव से वो कहते नहीं, इतना तो केवल और केवल परमात्मा ले सकते हैं, इतना प्रेम तो केवल श्याम सुंदर ले सकते हैं, मैं नहीं। मेरे पास दो भगवान हैं, उसमें से एक भगवान जी की मूर्ति मैं आपको देता हूं, घर ले जाइए सेवा कीजिए। परंतु बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाद में हरिदास जी को दर्शन देके कहते हैं कि नहीं, मुझे ना भेजिएगा उनके घर, मैं उनकी सेवा नहीं सह सकता, ना उनके ऐसा देना ही है तो आप उनको बागा दे दीजिए। अब सदगुरु आज्ञा पाकर और बाल मुकुंद जी की ऐसा आदेश को सुनकर देवचंद्र जी बड़े प्रेम भाव से अपने श्याम सुंदर का, बाके बिहारी जी का बागा लेकर अपने घर आ गए और पधरावनी कर दी। मुझे ऐसा लगा घर का ये कोना उन्होंने छोटा सा वृंदावन बना दिया है, छोटा सा ब्रिज बना दिया। ये छोटा सा परम धाम है, यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं, नाना प्रकार के सुख बरस रहे। आधार सुंदर साहब जी, श्यामा जी पूरे प्रेम भाव से सुबह से लेके उठापन से लेके पौड़ावनी तक, बाल भोग से लेके राजभोग तक, गर्मियों में गर्मी की, ठंडक की व्यवस्था करती हैं और सर्दियों में गर्मी की व्यवस्था करती हैं। अंगीठी कभी सर्दियों में बुझने नहीं देती जिससे तपिश रहे इस मंदिर में, और जब सर्दी गर्मियां हैं तो उसके हिसाब से बार बार पानी छिड़कना, बार बार कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखना। छोटी सी दुनिया, और इसमें हमारी श्यामा जी जब देखो बैठी ही रहती है निज मंदिर में अपने प्रियतम के पास, उनकी सेवा में। राज्य मेर करे कभी आप इसको देखो ना आत्म की दृष्टि से, तो लगेगा ही कितना सुंदर दृश्य है। मैं तो धनीश्वर देवचंद्र जी को पूरा श्यामा जी स्वरूप, किशोरी जी स्वरूप में ही देख रहा हूं। पुरुष स्वरूप में तो मुझे वो दिख ही नहीं रही। श्यामा जी स्वरूप में बैठी हैं अपने श्याम के पास और पूरे दिन कुछ न कुछ प्यार से मीठी मीठी बातें करती रहती, उनकी सेवा करती रहती। और हमारे लिए तो ये दोनों एक ही है ना, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हमारे तो ये दोनों ही धनी है ना,
एक सेवा करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारा तो करने वाले भी धनी है और करके प्रेम सिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। श्यामाजू अपने प्रियतम को घर में ही पाकर, और आप कहोगे बागा ही तो है, लेकिन उनके लिए बागा नहीं है, उनके लिए वे श्याम सुंदर है। वे सोने दिया कंगना ते सोना एक हो जया, दिल मंगना ते दिल देना के सौदा एक हो जया। ओ मेरे हाथ में उसका आज कंगन रह गया तो मेरे लिए वही है। वे सोने दिया कंगना, मेरे प्यार का कंगन, या वो एक ही बात है। ब्रिज में कहते हैं एक बार राधिका जी ने वाला जी की बंसी चुरा ली, संध्या समय में बंसी चुरा ली और चुरा कर घर लेकर आके उसको पधरा दिया सिंहासन पर, और उसी से सारी रात बंसी में से बातें करती रही। 3 दिन जब वो भजन आता है ना कि राधिका रानी दे डारो बंसी मेरी, तो उसमें 3 दिन तक बातें करती रहती। तो कहते हैं कि राधिका जी बंसुजू से ही बातें करती रहती थी कि श्याम तुम कितना सताते हो मुझे, हैं? तो ऐसे ही देवचंद्र जी श्याम के बागे से, श्यामा जी यहां भी बातें करती होंगी, कहती होंगी सुनो, जब उस दिन तुम रेगिस्तान में आए थे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम थे? मेरी गठरी तो उठा ली, बताया क्यों नहीं? मैं देखो कैसी अभागी, आपके जाने के बाद तुम्हें पहचाना, तुम ही थे ना? हाँ श्याम, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ही आए थे, मेरा और कौन है तुम्हारे सिवा। ऐसी बातें अक्सर देवचंद्र जी के कक्ष से आती होंगी बाकी परिवार के सदस्यों को। एकांत भंग करने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं है घर में, बस ऐसी मीठी मीठी बत्तियों की आवाजें आती होंगी। कभी सेवा करते हुए देवचंद्र जी का पालव पटुका या कुछ अगर अटक जाता होगा बागे में, तो कहते हुए देखो मुझे जाने दो, दूध उबलता ही होगा फिर गिर जाएगा, फिर पिताजी डांटेंगे, मैं तो कह दूंगी तुम्हारी शरारत थी। तुम मुझे कितना सताते हो और कितना इंतजार कराओगे, कब आओगे? शायद कितनी कितनी रातें, पूरी पूरी रातें उनके रोने की आवाजें आती होंगी परिवार के सदस्यों को, लेकिन हिम्मत नहीं उनके एकांत को भंग करने की। कितनी रातें रोकर गुजारी उन्होंने, कितनी रातें हंसकर गुजारे, कितनी रातें बातें करके गुजारे, और दिन सेवा में बिता रहे हैं। छोटी सी दुनिया और उसमें बहुत खुश है श्यामा जी। और ये हम ये श्यामा श्याम जो हमारे लिए दोनों ही दुल्हा हैं, दोनों ही धनी हैं, इन दोनों के इस प्रेम को देख के हमें अपार सुख हो रहा है। कैसे मग्न है ये एक दूसरे में। देखते हो मुझे तुम प्रीतम हर समय, फिर बात करते क्यों नहीं ये समझ नहीं आया। आवाज लगाते हो हृदय से तुम ही मुझे, नजरों को नजर आते नहीं ये समझ नहीं आया। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम ही मेरे पीछे पीछे हो। रेगिस्तान में तुम ही थे, पहचान नहीं दी, जाने क्यों नहीं दी ये समझ नहीं आया। प्यार धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तुम ही, प्यार की तृष्णा को मिटाने के लिए आते नहीं, ये समझ नहीं आया। बस उस दिन के इंतजार में बैठी है श्यामा कि जब हम 2 से 1 हो जाएं और खेल हमारी नजरों से दूर हो जाए, बस खेल खत्म हो जाए और उठने के बाद दाम में हम जुदा हुए ही कहां थे, ये बात हमें समझ नहीं आया।
एक पल में ब्रिज रास और जागनी रास तीनों दिखा के खत्म कर दिया आपने। धाम में जुदाईगी नहीं हुई, ये खेल कैसे किया आपने समझ नहीं आया था। ऐसे प्रेम के सुंदर क्षण धनी श्री देवचंद्र जी भोजनगर में अपने घर में प्रियतम के साथ बिता रहे हैं। प्रेम और सेवा के बल पर अपनी आत्म को जागृत करते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ना, क्योंकि जब घर से चले थे तो पता ही नहीं था कौन है परमात्मा, कौन है मेरा प्रियतम, कौन है जो मुझे अंदर से आवाज लगाता है, कौन है जो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। और भटकते 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 हरिदास जी के पास आए राधा वल्लभी मार्ग में आए तो अब ठिकाना मिल गया। यहाँ आकर दिल गवाही दे रहा, हाँ ये अब यहाँ भी कई वर्ष रहे, अब हरिदास जी के पास भी, यहाँ भी सत्संग सेवा के बल पे करते 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 हृदय में अब और प्रेम अगाध बढ़ता जा रहा है। और अब तो बस जार जार विरह के आंसू बहते हैं, या तो सेवा में या विरह में। आंसू पोंछती जाती है श्यामाजू और सेवा करती जाती है। सेवा में ही अंतरंग मिलन का सुख प्राप्त करती जाती है। सेवा में तो बहुत सुख मिलता है सुंदर साथ जी, करके देखिए कभी। हृदय से राज्य के लिए भोग तैयार कीजिए और बैठिए उनके पास और अपने हाथों से अरुगाइए। कितनी बार ऐसा होता होगा कि देवचंद्र जी को उनकी पत्नी आके कहती होंगी कि देवचंद्र जी सुबह से शाम हो गई, आपने भोजन ही नहीं किया, चलिए अब आप भोजन कर लीजिए, छोड़िए अपने श्याम सुंदर को। देवचंद्र जी मुस्कुराते होंगे और कहते हैं, क्या बात कर रही है पगली, अभी तो जब मैंने अपने श्याम को खिलाया तो उन्होंने भी मुझे खिला दिया, पेट तो मेरा तभी भर गया था। और देख रही है उनकी पत्नी की रोटी तो यूं की त्यों पड़ी है, जो भोग की रोटी भी है वो ज्यों के त्यों पड़ी है। सारी मानसिक सेवा में अरस परस हो रहे हैं देवचंद्र जी। मैंने ऐसे भी प्यारे सुंदर साथ देखे हैं अपने जीवन में रहते हुए कि जब वे भोग लगाते हैं तो उनकी मिठाई पर दांत के निशान मिलते हैं। सत्तो माता जी के लिए जब सत्तो माता जी भोग लगाती थी तो आशा भगत कहती थी, बताती थी कि माता जी जब भोग लगाती थी तो जैसे कोई पानी पीता तो ऐसे आवाज आती है ना गले से, कहते ऐसी आवाज आती थी राज जी के की कृपा से। उनका इतना भाव से, इतनी पहचान के साथ वो भोग लगाया करते थे। सेवा में पूरा सुख है। बागा पहनाते हुए जब सुंदर साथ इस आज भी लाड करते हैं तो कहते अरे आज पिंक पहनने का दिल है कि सफेद पहनने का दिल है, नहीं मेरा आज मेहरून का दिल है। ऐसे बातें करते मैंने देखा है सुंदर साथ को राज्य से। आप पर सभी रंग जचते हैं। तो सेवा में एक अंतरंग मिलन तो होता ही होता है, लेकिन पूर्ण मिलन के लिए श्यामाजू उदास है, तड़प रही है। प्रणधर सुंदर साथ जी। तो इस तरह से सुंदर सुख चल रहा है यहाँ भोजनगर में। बहुत सुंदर दृश्य है। और राजी हम सब ब्रह्मात्माओं को कृपा करके ये जो जागनी रास का सुख है ये भी दिखाए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। आह निकले जो अगर मुख से पिया पिया ही कहो, एक हो कर के ही रह जाए, इतना प्यार आए कि बेखुदी। बड़ा सुंदर रिश्ता है हमारे श्यामा श्याम का, बहुत सुंदर। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। उनकी दुनिया उनकी दौलत इतनी है। ये मेरे बालाजी के चावल कम हो गए, आधे हो गए, फटाफट ले आती हूँ पिताजी से पैसे लेकर। कल भी बनाने होंगे, परसों नहीं, खीर बना दूंगी परसों, तो तरसों तक खत्म हो जाएंगी, पहले लेके आ जाती हूँ। ये मूंग धनी के लिए अच्छे से अच्छी दुकान से छांट छांट कर कहते देखो मुझे अपने श्याम सुंदर को दाल देनी है, जो तुम डाल रहे हो ये मैं नहीं लूंगी, मैं चुन कर अलग से लूंगी।
2 पैसे फालतू ले लो, लेकिन हाँ। और देवचंद्र जी का ऐसा प्रेम स्वभाव, ऐसा भक्ति भाव, वो कहते जो आप मालिक हो, आप दुकान के, जो चाहो ले जाओ, जैसे चाहो आप कहते। घी अलग से खुद सदगुरु महाराज की जैसे गैया थी ना, ऐसे गैया से सामने निकलवा कर दूध, खुद ही कढ़ाई चढ़ा कर, खुद उसका घी निकाल कर आराम से बड़े प्रेम से संजो कर उसको रखती है अलग, शुद्ध करके खांड कर जुदा श्री राज के काज। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। वाला जी के लिए रोज बढ़िया बढ़िया पकवान, रोज बढ़िया बढ़िया भोजन, रोज बढ़िया बढ़िया वो, और अपने लिए रूखा सूखा जो मिल गया घर में बना, खाया नहीं खाया। मैंने बताया ना, मस्ती में सारा दिन सेवा के उसमें खाया नहीं खाया, जो मिला हाँ। क्यों? खुद का आहार हल्का रखना है ना सुंदर साहब जी, भजन ध्यान करना होता है तो आहार और शरीर थोड़ा हल्का रखना चाहिए। और रसोई विवेक सो करे नी के कर, आकार को परवाजो पालत है यूं कर। बस अपने शरीर के लिए बिल्कुल संतुलित भोजन, बिल्कुल न्यून, ताकि बस शरीर चलता रहे, भजन ध्यान में कहीं कोई कमी ना आए, आलस जरा सा भी शरीर में ना आए। इस तरह की सेवा को देखकर भाई लोग कोई अंधे तो है नहीं, आते जाते देख रहे हैं कि देवचंद्र जी मटके सरवर मटका रख के पानी ला रहे हैं, लक्कड़ ला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बाकी जो स्त्रियां थी अड़ोस पड़ोस की, उन्होंने ताना मारा लीलबाई जी को कि तुम अच्छी आई हो, पर स्त्री होकर तुम्हारा घर का काम सारा पुरुष करते हैं। और अब ये ताना सुना कि भाई तुम रसोई क्यों नहीं करती, तुम वो देखो हम देखते हैं खुद, आप कभी वो झाड़ू पोछा भी कर रहे होते हैं, कभी रसोई कर रहे हैं, कभी पानी भर कर ला रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो, लाज नहीं आती। तो लीलबाई जी जो है, तब इत लीलबाई ने करी आए के अरज, सब मो को ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। कहते सब इतना ताना मारते हैं तो मुझे कष्ट होता है, आप मुझे सेवा दे दीजिए। देवचंद्र जी बड़े प्यार से, शीतल स्वभाव के हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं, आनंद है। तुम जिसका सानिध्य करते हो तुम वैसे होते जाते हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है राज्य के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का, कुसंगत का त्याग कर धनी के सानिध्य का, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोई मुझे पूछता है ना कि क्यों हमें संसार के लोगों के या बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, अब संसार में तो हर तरह के लोग हैं, मुश्किल है, ये है वो। करो, जिसका संग करोगे वैसे होते जाओगे, ये बात गारंटी है। लोभी का लालच किया तो लोभी, क्रोधी का लालच किया तो क्रोधी, अब शराबी का लालच किया तो शराबी बनोगे, जुआरी का लालच किया तो जुआरी बनोगे, आगे चल के बन जाओगे वैसे। खुद अपने जीवन में आग लगानी है, सुख में आग लगाना लगाओ। अधर्मी का सानिध्य करोगे, अधर्म आचरण, अपने मन में खुद दुख पाओगे। और वही सबसे बड़ा राज्य का गिफ्ट यही है, उनके साथ रहने से उनके जैसे होते जाते हो, उनके जैसे क्षमावान, उनके जैसे धैर्यवान, उनके जैसे शीतल स्वभाव, उनके जैसे प्रेम स्वभाव। खुद ठंडे ठंडे, आपको भी ठंडा ठंडा रहने का आदत डल जाती है, फिर नहीं सुहाता फिर कोई और। जब आप अपने मिठड़ा मीठे के साथ रहते हो ना, तो आप भी मीठे मीठे हो जाते हो। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है राज्य के साथ रहने का। और वो शीतलता आपको अच्छी लगती है अपने अंदर, आप अपने बेस्ट बिहेवियर में होते हो, आप अपने बेस्ट मूड में होते हो। जब आप राज्य के साथ होते हो ना, तो रूह को ये खुद को ही अच्छा लगता है ऐसा। तो बड़े शीतलता के साथ बैठाकर समझाते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, नाही तेरो एक काम। कहते वो श्याम सुंदर तेरा दुल्हा है कि मेरा दुल्हा है? लील भाई गए, इतनी ज्ञानी बातों का तो उत्तर मेरे पास नहीं है, माता पिता तो लगन आप ही के साथ किया था मेरा। कह तो बस तेरी सेवा मेरे माता पिता की है, तुझे मैं कुछ नहीं कहता, कर अच्छे से। संतान की है, कर अच्छे से। मेरी भी जो थोड़ी बहुत करती है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। मेरे कपड़े तू धोती है, लेकिन मैं अपने दुल्हा के कपड़े तुझे कैसे धोने दूं, बागा कैसे धोने दूं, कैसे करने दूं? तो ये तेरा काम है ही नहीं। उनसे तो मैंने ब्याह किया ना, जब मंत्र दीक्षा ली उनको पति रूप में तो मैंने स्वीकार किया, तूने थोड़ी किया है। क्योंकि अभी तो सुंदर बाई जागृत हो रही है ना, फिर उसके बाद का काम है ना इनका, लील बाई जी का तो।
और जब ये भी जागेंगी तो बड़ी सौभाग्यशाली, भाई ब्रह्म मुनियों का सानिध्य मिला है जीवन में, पति का प्यार क्या, सुख क्या, कुछ देखा ही नहीं ना। जब देखा तो देवचंद्र जी को देखा, तो ऐसी प्रेम की मूर्ति, श्यामाजू के साथ रहने वाला, ऐसे पारसमणि के साथ रहने वाला, तो सोना नहीं होगा तो क्या होगा? तो तुरंत काम बनेगा इनका, तो तुरंत काम बनेगा। राज्य साक्षात दर्शन करके देंगे और लेकर जाएंगे लीलबाई जी, अहो भाग्यवंती है वे। तो कहते भाई ये मेरा काम, वो मैंने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, ये तेरा काम नहीं। कबू तेरो चित दुखाए गो, जल भरने इनसे ठाम। कहती मैं तो एक बार जाती हूँ, देवचंद्र जी कहते हैं अब किसी की परछाई पड़ गई दोबारा जाता हूँ गिराने के लिए, तीसरी बार भी जाना पड़ता है कई बार। ओ इतनी दूर कुआं है और कहाँ पर हमारा घर है। सुंदर साथ जी आज तो हमारे घरों में नलके लगे, हमें क्या पता कि क्या समस्या थी उस वक्त की। आज से 300 साल पुरानी बात है, कितनी दूर से उठाकर लाना, फिर सुबह में ताजा लाता हूँ तो दोपहर में फिर से ताजा लाता हूँ भोजन के लिए, ये नहीं कि सुबह वाला इस्तेमाल, ठीक है, फिर शाम को फिर से भोजन के लिए। और अगर ऐसा करते करते तेरा चित्त दुख गया तो, या और टहल करते दुखाए और उसके अलावा कुछ और करते करते दुखाए, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, भोजन बनाना है, ये करना है, मेरे तो ये सारा सामान अलग है, ये सारी सेवा अलग है, वो घर की सेवा अलग है। घर की करने के बाद तुझे फिर स्नान करके करना होगा यहाँ की सेवा, क्योंकि देखा है हरिदास जी को कैसे करते हैं, है ना, हर बार सर्दियों में भी बार शुद्ध आकार करके आते हैं जब आते हैं। हम लोग तो क्या है आज के टाइम पे इतना कलयुग का प्रभाव है कि राज्य को हाथ लगाते हुए धोता भी नहीं कई बार हाथ, सुंदर साथ, इतनी भी लाज नहीं आती कि अब वाणी पढ़ने बैठे तो एक बार हाथ तो धो लो, है, चलो नहाओ नहीं, हाथ मुंह धो लो थोड़ा सा, फ्रेश होके अच्छे से पहुंच के फिर राज्य के पास बैठो। तो कहते हैं ये तो शुद्ध आकार बार बार करना पड़ा, तो उसमें तेरा मन दुख गया तो याग और टहल करते दुखाया, ताको नहीं पहचाने। मेरी आत्मा ने तो इनको अपना सब कुछ मान लिया, मेरे प्राण, मेरे प्रियतम, मेरा जीवन इनकी सेवा ही है, लेकिन तुझे तो पहचान नहीं है ना इनकी। तेरे लिए तो शायद बागा होगा और मेरे लिए तो ये साक्षात है। तब सेवा धर्म कहाँ रहे हो। इससे एक बहुत बड़ा सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी, आप इतनी सेवा करो या इतनी करो, जब भी करना हृदय से करना, चिड़चिड़े होकर, दुखी होकर, कलपते हुए नहीं करना है। जब जो सेवा करो पूरी पहचान के साथ करो, चाहे राज्य की करो, चाहे सदगुरु की करो, चाहे सुंदर साथ की करो। कि कौन है ये? मेरे धनी स्वरूप है। सुंदर साथ कौन है? धनी स्वरूप ही तो है। जो सेवा करो अगर दुखी मन से किया तो हमारे हादि के अनुसार वो सेवा धर्म नहीं कहलाता। बस इतनी बात समझ लीजिए, जब करो सेवा थोड़ी करो, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, नहीं तो सेवा धर्म में भंग हो जाएगा। ना होए मेरे समान, तू कितनी कोशिश कर ले, मेरे समान भाव ला नहीं पाएगी। अभी समय है, ठीक है ना, तो मेरे जैसे कर ही नहीं सकती, तेरे को मेरी जैसी पहचान नहीं है, मेरी जैसी तपस्या नहीं, मेरे जैसा देवचंद्र जैसा त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो कहां से हो पाएगा। इसीलिए बस, और कोई बात नहीं है। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने आंग। अरे भाग्यवान, और मैं ये सेवा तुझे दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं कैसे जीऊंगा? यही तो जीवन है मेरा, इसी से तो श्वास चल रही है मेरी। प्रियतम नहीं सही मिल रहे, उनकी सेवा ही मिल रही है, मैं बस इसी में जीवन गुजार रही हूं किसी तरह से, ठीक है। ये है सुंदर साहब जी प्रेम, ये है पहचान। कहते मैं इसलिए नहीं दे सकता, अपने अंगों से ही करूंगा। इसके विपरीत हम कई बार क्या करते हैं, हाँ कोई सेवा हमें दी, हमने आगे बता दी, उसने और आगे बता दी, वो और आगे बता दी, सेवा हुई भी नहीं। कोशिश करिए जितना हो सके अपने अंग से। है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मैंने कहा ना, कह रहे हो मेरा तो इनसे प्रेम है ना, उसमें तो भंग पड़ेगा ना। तो ये बड़ा सुंदर एक रिश्ता था। कहते भाई मैं कहाँ के जाऊंगा, तामे होवे भंग, मेरा इनसे प्रेम है इस स्वरूप से, यही मेरा जीवन है। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, अपने हाथों से करने का ही सुख है।
मैंने बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ देखे हैं जिनके घर में एक नहीं कई मेड्स लगी हुई हैं, झाड़ू पोछा सबके, लेकिन निज मंदिर में खुद ही करेंगे झाड़ू पोछा, ये सब खुद कर। नहीं नहीं, ये मेरी सेवा है, ये मेरा सुख है। सेवा करने ना दे, सब करे अपने हाथ, इसी में ही बरकत है। मैंने जैसे कल भी बताया ना, सेवा पूजा गाने में बरकत है, सुनने में नहीं। भोग प्रसाद बनाने में बरकत है, जीवन में कुछ उद्धार होगा। बना बनाया लाके लग खिलाने में नहीं। सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे, रहे सेवा के साथ। सेवा के साथ क्या करने की बात हो रही है सुंदर साथ जी? अरे नहीं नहीं, ये कहां सुना हमने कभी। मेरे ख्याल से ना ये चितवनी वो कह रहे होंगे कि भाई नजर उनकी सेवा में रहती है। नहीं, चितवन मतलब नजर रहती होगी सेवा में। इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, ये तो ध्यान की बात हो रही है। आज तक तो किसी ने कहा नहीं है चितवनी की बात, क्या से बात, ये कैसे? नहीं नहीं, ये चौपाई में कुछ गड़बड़ है। देवचंद्र जी चितवनी करते थे, पहली बार सुना। दोबारा पढ़ता हूं, है गलती ना लगी हो। हमेशा चितवन करे, बचपन से प्रणामी है, चितवनी का नहीं पता हमें। 4 पुश्तों से प्रणामी है, चितवनी किस चिड़िया का नाम है पता नहीं हमें। हमारी तो चुपाई यही है। और हमारे हादी निजानंद स्वामी इस संप्रदाय के प्रारंभ करने वाले क्या कह रहे हैं? चितवनी है क्या? ध्यान है क्या? ये जिसको भी प्रियतम से, राज्य से प्रेम हो जाता है, जिसको भी शामा शाम से प्रेम हो जाता है, जिसको नहीं हुआ, जीव सृष्टि की भीड़ की मैं बात नहीं कर रहा, जो केवल स्वार्थ के लिए यहां आए और यहां सजदा करके उनकी मौज ही मौज, 1000 गुना ज्यादा फल है कहीं और स्थान। बधाई हो जीव सृष्टि तुम्हें, तो कहीं और स्थान से ज्यादा 1000 गुना ज्यादा फल मिलना था, मिलेगा, जाओ अपना। ये बात हो रही है ब्रह्म सृष्टि की। जिसको संबंध की पहचान हो के प्रेम हो गया, तो उसको मिलने का दिल करेगा कि नहीं करेगा? जब आपको उनसे प्रेम हो गया तो मिलने का दिल करेगा ही करेगा, देखने का दिल करेगा। तो एकमात्र उपाय उन्हें देखने और मिलने का चितवन ही है। इसीलिए जिनका भी चितवनी के बिना काम चल रहा है ना, वो सब जीव सृष्टि की लाइन है। लेकिन जिसका संबंध है, जो कोई वासना इन घर, इतनी दुनिया में वासना से मैं केवल बात कर रही हूं, मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर, क्योंकि नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। कहती हूं उम्मत को, भले ही सुनता है सब संसार, सुन रहे हैं सब, समझ में किसको आएगी? जिसकी निस्बत है, जो मिलना चाहेगी। तो मिलने का और कोई उपाय बताया ही नहीं राज जी ने। अब कोई कहे जी नहीं सेवा पूजा ही बहुत है, तो सेवा पूजा भी तो समझ लो चितवन ही है, और है क्या? लेकिन उसमें भी जो समाज या सुंदर साथ इलिटरेट है, उसका क्या होगा? क्योंकि आप सुबह उठापन के वक्त गा तो रहे उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, ये तो पता हो कि कहां पर उठापन करने जा रहे हो, ये तो पता हो किस स्वरूप का उठापन करने जा रहे हो, उनकी शोभा श्रृंगार कैसी है, बेसिक नॉलेज तो हो। और अगर वहां तक सूरता नहीं पहुंच रही है तो केवल और केवल कर्म कांड है। ये मिलना नहीं हुआ, ये गा रहे हो, क्या गा रहे हो ये पता नहीं। जब ये ही नहीं पता क्या गा रहे हो तो फायदा क्या? ताको नहीं पहचान, तू सेवा पूजा कर तो रही है, तुझे नहीं पता तो किसका कर रही है। क्योंकि आपको पहचान नहीं पहले तो संबंध की, फिर उसके बाद स्वरूप की पहचान नहीं, फिर उनके वो नहीं पता। सागर श्रृंगार परिक्रमा कभी गए नहीं तुम, तुम्हें पता ही नहीं वे दिखते कैसे हैं। पाठ तो कई पढ़ लिए लेकिन आज तक इतनी बात नहीं पता। फिर परिक्रमा का तुम्हें नहीं पता कि रंग मॉल में 9 भूम 10वीं आकाशी है, पौड़ावनी 5वीं भूम में होती है कि कहाँ हो, तुम्हें नहीं पता ना। इसीलिए सिर्फ अगर जबान गा रही है तो नीरसता आएगी आएगी, बोझ लगेगा ही लगेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जहां पहचान के साथ समझ के अच्छे से आप हृदय से करो, आंखें बंद करके, फिर तो ये एडिक्शन है। फिर कोई ऐसा अगर जो सेवा पूजा करता है ना सुंदर साथ, उसका दिन ही नहीं शुरू होता सेवा पूजा के बिना। उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा जिस दिन सेवा पूजा करने को नहीं मिलती उसे।
जैसे देवचंद्र जी की हालत है ना कि मैं तो भाई सेवा के बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मेरा प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग, तो भंग होगी तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चितवनी क्या है? धनी से मिलने का एकमात्र तरीका रू नैनो दीदार करो, क्योंकि इस चमड़े की आंख से आप उन्हें नहीं देख सकते। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें कानो, आत्मा के श्रवणों से सुनी, यू पट अर्श के खोल, और ऐसे ही तेरा अर्श का पट सारा दरवाजा हट जाएगा, खुल जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, सनातन धर्म में तो हमेशा से इसी बात की गई है। कोई साधु, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई परमहंस ऐसा बताओ जो ध्यान ना करता हो। कोई एक परमहंस की जीवनी आप मेरे आगे लेकर आइए प्रमाण के रूप में कि देखो जी ये तो बिल्कुल नहीं करते थे। राज्य के दर्शन के बिना किसी को परमहंस कहा ही नहीं जा सकता, जागृत कहा ही नहीं जा सकता। यकीन ना आए तो पढ़ लो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 4, आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण। कह ही नहीं सकते किसी को भी तुम जागृत जब तक राज्य का दीदार ना हो। तो सुंदर साथ जी, मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि माया कलयुग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि क्लास में स्कूल में हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता, उल्टी शिक्षा देने वाले हमेशा मिलेंगे। लेकिन हमें किसकी शिक्षा माननी? ना मेरी ना किसी की, वाणी की मानिए, बीतक की मानिए, देवचंद्र जी की माने। मैं दोबारा चौपाई पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। सेवा के साथ चितवन करनी ही करनी है। राज्य को भोग रखा, अब कहां बैठ गए? चितवन में। हार होगी मानसिक सेवा के। उससे पहले उठापन, झीलना सब ध्यान में होगा। सुबह उठे, अपना निर्वित्र हुए, उसके बाद आ गए, झाड़ू पोछा सारा कर दिया, दोबारा से बागा वस्त्र का नीचे आगे पीछे की सारी साफ सफाई करी। अब उठो रे प्यारे पिया नवल भी, अब उठापन करते होंगे। अपने श्याम सुंदर का उठापन करते होंगे, झीलना कराते होंगे, जैसे सदगुरु का कराते थे ना। अब वो तो छूट गया, तो यहां कराते होंगे, उठापन कराते होंगे, झीलना कराते होंगे। फिर उसके बाद ध्यान में ही भोग प्रसाद लगाते होंगे। फिर उसके बाद उठकर फिर घर में परिवार को सबको प्रसाद देते होंगे। जब या तो वो सेवा में या फिर वो आंखें बंद कर चितवन में है। चितवन में सुंदर साथ जी जब तक दीदार नहीं होता तब तक पुकार होती है, रहे सेवा। और ऐसे करते करते करत करत अभ्यास है, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तुम इतनी बार उसका दरवाजा खटखटाओगे तो एक दिन वो दरवाजा खोल नहीं देगा। पात्रता तैयार हुई, 23-24 वर्ष के 26 वर्ष के, कोई डिफाइन नहीं है लेकिन अंदाजन ऐसा ही है कि आयु है। और पात्र इतनी, मतलब कोई बहुत आयु नहीं है, बहुत छोटे हैं अभी भी देवचंद्र जी। करते 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 रोज दरवाजा खटखटाया तो एक दिन राज्य ने खोल दिया। इच्छा थी ब्रज लीला के सुख पाने की। बाल मुकुंद आकर बता तो गए कि तुम्हें पहचान नहीं, कहते मुझे तो करा दो, मुझे तो एक बार बताओ मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है। जो प्रश्न 11 वर्ष की आयु में था, अभी तक वहीं के वहीं हूँ। कुछ समझ में तो आ गया कि संबंध आपसे ही है, बाकी आगे की बात तो बताओ। तो रोज ध्यान करते तो करते करते एक दिन क्या हुआ, इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। ये चौपाई सिद्ध करती है कि आपका ध्यान जाता है योग माया तक, क्योंकि ये इसी युग की बात हो रही है ना, सतयुग की तो बात नहीं हो रही है। ये चौपाई सिद्ध करती है कि आपका ध्यान ब्रिज में, रास में जाता है। इंद्रावती जी देखकर तो बयान कर रही है रास का, ठीक है। और ये बात, ये चौपाई सिद्ध करती है कि आपका ध्यान अगर आप मेहनत करोगे तो निज लीला तक भी जाएगा। नहीं जाएगा? धाम में बैठ के खेल की चाहना करी तो राज्य कहते वो तो मुश्किल था कि सच में बैठाकर झूठ दिखाना, वो तुम्हें मैंने हिकमत से दिखा दिया। अब धाम में बैठ के धाम की चाहना या धनी की चाहना करोगे तो वो पूरी नहीं कर सकते। वो जाने हम ब्रिज में गए, ध्यान में बैठे थे देवचंद्र जी, राज्य कृपा होती है, अगले ही पल सूरता खींचते हैं और वो क्या देखते हैं, अपने आप को ब्रिजधाम में देखते हैं। चारों तरफ
लहलहाते वृक्ष, वृक्षों पे लिपटी हुई सुंदर बेलें, चलती हुई ठंडी हवा, बड़ा सुंदर अलौकिक दृश्य। क्योंकि ये ब्रिज योग माया का है, ये काल माया का भी ब्रिज नहीं है। जाने हम ब्रिज में गए द्वार नंद के रोशन। और क्या देखते हैं कि मैं तो नंद बाबा के घर के बाहर खड़ा हूं। सुंदर अलौकिक नंद भवन, अत्यंत विशाल आंगन, आंगन में बैठी यशोदा मैया, सामने चूल्हे पर दूध उबल रहा है। नंद बाबा के घर हमेशा सखियां सहयोग में रहती हैं यशोदा मैया के, तो वहां कुछ सखियां हैं, सुंदर ब्रिज गोपियों का दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा। हम यहां तक भी नहीं पहुंचे सुंदर साथ जी अभी तक। सराहना कीजिए देवचंद्र जी की इस रहनी की और इस सुख की। रास में भी नहीं पहुंचे, अभी धाम तक जाना था हमें। धनी मेहर करें किसी दिन वो तो दिन आए कि ये सुख हमें मिले। जहां जसोदा जी बैठी थी ऊपर माचे पर, मैंने कहा ना माची मतलब वही छोटी सी पीढ़ी जैसी चौकी, अच्छी विशाल, जिसमें मंजे जैसी वो रस्सियां डली होती हैं, लक्कड़ की ये पीढ़ी है, बड़ी सुंदर लाल चंदन की ये पीढ़ी है, उस पे सुंदर रस्सी से बड़ी सॉफ्ट उस पे बैठी हुई है यशोदा मैया। देखे दू उटाल लेते टहले करावे ते ए, और सखियों से भी काम करा रही है, दूध भी देख रही है और भी किस तरह से। तहा आप श्री देवचंद्र जी ठाड़े भये जब जाए। श्यामा जू नंद बाबा के घर पहुंचती है, अंधे को आंखें मिल जाए, भूखे को रोटी मिल जाए तो कैसा सुख होगा। कितनी तड़पन, कितनी विलखन, कितनी सेवा, कितनी तपस्या। क्या है रूह की तपस्या सुंदर साथ जी? कौन से जंगल में गए हैं देवचंद्र जी बताइए जरा? कौन सी गुफा में जाकर बैठ रहे हैं? कौन सा जाप कर रहे हैं? नहीं, रूह की तपस्या क्या है पता है? धनी मैं तेरी कील, तेरे अलावा कोई नहीं। मन वचन कर्म से केवल एक उस प्रियतम की हो जाना जिसको अभी तक देखा भी नहीं है, केवल सतगुरु रूप में भेंट हुई है, वाणी रूप में जिनसे भेंट हुई है, और उसको सब कुछ सौंप देना, और उसके अलावा कोई और विचार। एक सुहागिन का यही तपस्या है, यही तपस्या की देवचंद्र जी ने। बाकी तो खैर है ही, तप है, त्याग है, जीवन बड़े वैराग्य के साथ बिताया है। एक धोती पिताजी ने लेकर दिए तो उसी को चला रहे हैं 3 साल तक। छेद हो गए उसमें 36, लेकिन फिर भी कहते चल रहा है काम पिताजी, कोई ऐसी बात नहीं है, पहले ही आपका बहुत मेरे पे वो है, करते हैं आप बस। खाया खाया पिया नहीं पिया, कहां सोए कैसे, बस सारा दिन ध्यान में, सेवा में, ध्यान डेडिकेट किए लाइफ अपनी। हमारे आपकी तरह नहीं कि जैसे राज्य कोई हॉबी है, मेन काम हमारा ये है सारा संसार का, राज्य हॉबी है, टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। आज टाइम मिला नहीं, नहीं नहीं, आज वाणी मंथन का टाइम मिला नहीं। देवचंद्र जी से पूछो जाके कभी ऐसा हुआ होगा क्या? आज ना वो घर में शादी थी, आज ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये पूछो देवचंद्र जी से, भी आएगा प्रसंग थोड़ी देर बाद ही, कि हम एज ए हॉबी लेते हैं उनका जीव, और यही तपस्या है, इसी तपस्या का फल है ये। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक सुंदर साथ ने कि क्या विरह के बिना राज्य नहीं मिल सकते? क्या विरह अनिवार्य है? तो आप मुझसे पूछ रहे हो क्या भूख के बिना रोटी का स्वाद आएगा? तो जवाब है नहीं, बल्कि जितनी तेज भूख लगी होगी उतना ही रोटी का स्वाद आएगा। नहीं होता ऐसा? पानी तो वही है, लेकिन जितनी प्यास ज्यादा लगी होगी उतना स्वादिष्ट लगेगा पानी। हाँ, तो जिसने जितने आंसू धनी के लिए बहाए होंगे, जो जितना तड़पी होगी उतना ही मिलन का सुख अधिक होगा। तो देवचंद्र जी नंद बाबा के द्वार से प्रवेश करते हैं। ये धरती पवित्र है,
ये घर तीर्थ समान है ब्रह्मात्माओं के लिए। ये नंद भवन प्रणाम करने योग्य है, मत्था टेकने योग्य है। और यहां पर श्यामा जी पहुंच गए। इसी घर में हमने आकर बढ़ावा दिया था बालाजी के प्रकटन का। ये इसी घर में आकर हमने पहली बार बालाजी को देखा था और पहचान की ली थी, अच्छा तुम हो मेरे यहाँ प्राणों के प्रियतम, आत्मा के आधार। पूरे ब्रिज में कहीं भी जाते थे इसी घर से डोर से बंधे थे, बिना दिखने वाली डोर से यही खींचे चले आते थे बार बार। और आज पुनः श्यामा जी आई हैं इसी घर में। बिल्कुल वही घर है ये जो हमने ब्रिज में देखा था, वही चितवन में देवचंद्र जी श्यामा जी दोबारा देखती हैं और कितनी आनंद होती है। वो दोबारा से यशोदा मैया को देखती हैं, सखियों को देखते कितनी आनंदित होती है। यशोदा मैया श्यामा जी को देखती हैं और कहती हैं, राधिका आओ आओ अंदर आओ। कहते आओ मेरे पास बैठो, कुछ खाना खाओगी? तो श्यामा जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहाँ है? कहाँ है कृष्ण जी? दिख नहीं रहे। यशोदा जी कहती हैं, वो नटखट वो तो वनों में गया है ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए। बड़े संकोच के साथ श्यामा जी कहती, मैं भी जाऊं? मेरा मन उनमें है, मैं उनसे मिलना चाहती। कहते अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, एक सखी को आवाज देते, फटाफट जाकर अंदर से मिठाई लेकर आओ पत्तल में लपेट कर। कहते जाओ। दोनों बैठ के प्रेम से आरोग लेना, वहीं जाके खा लेना। हाथ में उनके मिठाई का पैकेट पकड़ा दिया जाता है और राधिका जी भागती है वन की तरफ। अब श्यामा जी भागती 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 ब्रिज गांव के पास, जैसा कि मैंने बताया था 11 से 12 वन है, तो उसमें से जब पता लगा कुंज वन में बालाजी हैं तो वहां गई। वहां पे ग्वाल बाल ही ग्वाल बाल खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे, परम आनंद। परम सौभाग्यशाली हैं ये ग्वाल बाल जिनको पारब्रह्म के साथ लीला करने का अवसर मिला और अब अखंड हो चुके। तो पूछती है श्री कृष्ण जी कहाँ है? एक ग्वाल बाल को पकड़कर उछल कूदते हुए बीच में एक बार रुकता है और कहता है, कौन कृष्ण? यहाँ तो बहुत से कृष्ण। और फिर खेलने लग जाता है। फिर कहती हैं, ओहो ब्रिज में थे भी तो कृष्ण सब बहुत सारे। मैंने बताया था ना, सब बहनों ने अपनी बेटे का नाम ही कृष्ण रख दिया था। किसी ने गैया का नाम कृष्ण रख दिया था, अपने बैल का नाम कृष्ण रख दिया था, किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ। नंद बाबा के सुपुत्र श्री कृष्ण जी को मैं ढूंढ रही हूँ। तो कहते हैं यहाँ नंद भी बहुत है, क्योंकि पहले गांव के प्रधान को नंद, और या जिसके पास 9 लाख गायें या कितनी लाख गायें होती थी तो उसके हिसाब से नंद, और जिस पे आधी गायें होती थी उसे उपनंद की उपाधि दे दी जाती थी। कहते हैं यहाँ नंद भी बहुत है। कौन से नंद के श्री कृष्ण जी को तुम ढूंढ रही हो? फिर खेलने में मस्त। कहते ये भी देखो अपनी मस्ती तोड़कर नहीं ब्राजी। यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण जी को मैं ढूंढ रही हूँ। अब देखती हैं दूर एक वो चंदन की ऊंची सी छड़ी है, उस पे ऐसे हाथ रख के, ठोडी रख के मुस्कुराते हुए त्रिभंगी भूमिका टांग पर ऐसे, टांग जैसे एक ही टांग के बल पे खड़े होते ना, ऐसे खड़े मुस्कुराते हुए देख रहे हैं कि कैसे ये ग्वाल बाल जो है जवाब नहीं दे रहे मेरे श्यामा जी का। तो मुस्कुराते हुए देखते हैं और आवाज लगाते हैं, इधर आ जाओ श्यामा जी। बुलाए लिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। शब्दों में मिठास और नेत्रों में विशेष प्रेम लिए हुए। 3 बेर दियो दर्शन। श्यामा जी को राज्जी ने 3 बार दर्शन दिए हैं चौपाई के अनुसार। तो अब ये बाल मुकुंद जी के रूप में स्वयं श्री राज्जी महाराज आए हैं, जिन्होंने पहले हरिदास जी को दर्शन किया और कहा कि मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता। ये कौन से कृष्ण जी है जो योग माया में अखंड है?
वे कौन है? भगवान विष्णु है जो अखंड हो गए। उनमें न राज्य का जोश है न अक्षर की आत्म है। अब है क्या उसमें? अब नहीं, अक्षर अपने गए और राज्य अपने गए और अब तो तीसरे ब्रह्मांड में आ चुके। वो भगवान विष्णु है जो श्री कृष्ण जी के रूप में अखंड है, बाल मुकुंद के रूप में। तो उन्होंने तो कहा मैं ना सेवा का सह सकता ना उनका एहसान। अब ये कौन है? ये स्वयं राज्य महाराज है। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये क्या, ये राज्य अपनी हिकमत से श्यामा जी को दिखा रहे हैं चितवन में। जैसे मूल मिलावे में बैठे राज्य ये खेल दिखा सकते हैं ना। अब ये नकली लग रहा है आपको? सराउंडिंग जो आप अपने आप के आसपास देख रहे हो, नकली लग रहा है? घर परिवार बिल्कुल असली लग रहा है ना? जैसे आप रोज कितने ब्रह्मांड बनाते हो सपने में, बिल्कुल असली लगते हैं, कुछ नकली लगता है? कभी सपने में देखते हुए लगता है यार ये दीवार तो नकली लग रही है, ये लोग तो सच्चे नहीं लग रहे, लगता है कभी ऐसा? बिल्कुल 100% सच्चा लगता है ना। कितने ब्रह्मांड तुम रोज बना रहे हो और तुम सोच रहे हो राज्य नहीं बना सकते। ऐसा पूरा ब्रिज बना दिया। चितवन में दिखाना था सुख जो सुंदरबाई चाहती हैं, ब्रिज का सुख लेना, ब्रिज स्वरूप का दर्शन करना, तो राज्य आ गए, हिकमत से दिखा रहे हैं। ये राज्य है, 3 बार दियो दर्शन, राज्य ने दिए 3 बार दर्शन, तो ये राज्य है। तो इसीलिए ये प्रेम से देख रहे हैं, ये श्रद्धा से नहीं देख रहे। ठीक है? हाँ, तो मीठे प्रेम लिए खास, बरसों से भटके हुए को सहारा मिल गया, बरसों से प्यासे को पानी मिल गया। आत्मा की खुराक मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, क्योंकि स्वरूप बाल मुकुंद जी का है। बैठे तो अंदर प्रियतम ही है। ये नेत्र मैं पहचानती हूं, इन नेत्रों के प्रेम को मैं पहचान, बाराइश हो रही है। 11 वर्ष की आयु में प्रश्न पूछा, 16 वर्ष में निकले, आज लगभग 10 साल हो गए हैं मेहनत करते करते। कितना सुंदर फल है इसका। देखते 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 अपार सुख, अगाध सुख। और बीच बीच में बातें लगे करने, बीच बीच में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। जैसे सपने में हम जो भी किरदार देख रहे होते खो जाते हैं ना उसमें पूरी तरह से, ऐसे ही देवचंद्र जी सब भूलकर पूरा राधिका स्वरूप बन चुके हैं भी भूल भी गए हैं। तो मीठी मीठी बातें जो बालाजी कर रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं। राधा यहां कहां आ गई? और श्यामा जी कह आपको ढूंढते ढूंढते आ गई थी। तुम्हें नहीं पता मैं इस समय वन में होता हूं? पता था, लेकिन फिर भी मैं पहले घर चली गई आपको ढूंढने के लिए। ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। प्रियतम का स्नेह, प्रियतम का सानिध्य, प्रियतम के मीठे नेत्र। अगर इसके लिए ना जिए तो हम जी किस ले रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। जिंदगी बहुत लंबी हो ये जरूरी नहीं हो, इतनी सी हो बस, जिसमें ये प्रेम, स्नेह और सानिध्य मिल रहा है, बस इतनी। और क्या करनी है? और क्या करना है? तो मीठी मीठी बात, पता नहीं कितनी बातें की होंगी, जब जाने कितने नेत्रों का सुख लिया होगा। कितना सुंदर वो वृक्ष होगा, कितना सुंदर उन वृक्षों की डालियां होंगी, कितनी सुंदर उसकी छाया होगी, कितनी शीतल हवा चल रही होगी, कैसे नीला नीला आसमां होगा, कैसे समय रुक सा गया होगा, कितनी नरम घास जमीन पर बिछी होगी, कितने प्रियतम प्यारे लग रहे होंगे। कैसे उनकी कमर, कमर पे लगी हुई बंसी, बंधा हुआ पटुका, सुंदर घोंघराले बाल, बड़े बड़े नेत्र, अधरों पे खिली हुई मुस्कान, कोमल अति कोमल अंग। प्रेम व्यवहार में, बातों में प्रेम, नेत्रों में प्रेम। इस तरह का अपार सुख लिया। फिर इस समय घुंघरी का जो है ग्वाल बालों ने पकाई थी। घुंघरी क्या होता है सुंदर साज जी? गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, किसी को भी पकाया दूध में, पानी में या छाछ में, और उसको फिर कपड़े में बांध के ऐसे छींटा मारा जाता है। छींटा मारने के बाद उस पर कोई चीनी, कभी कोई नमक डाल के उसको आरोपते हैं। तो ग्वाल बाल ने कहा श्री कृष्ण जी को कि वो घुंघरी का प्रसाद तैयार हो गया है। अब जो श्यामा जी की खुराक थी उन्हें तो वो मिल ही गई थी, ये तो इंटरप्शन लग रहा था उनको, लेकिन क्या करें, कह रहे तैयार हो गया, ले लीजिए कृष्ण जी। कृष्ण जी कहते अच्छा 2 जगह लेकर आइए। तो फिर श्यामा जी कहते ये मिठाई भी भेजी थी मैया यशोदा ने,
कह रहे अच्छा ठीक है, ये भी 2 जगह हिस्से में करके ले आइए, बाकी आप ले लीजिए। अब वो घुंघरी का प्रसाद आता है, मिठाई आता है। अब बड़े प्रेम से कहते हैं आप आरोगिए। फिर ध्यान से चौके सोए। श्याम सुंदर ने बड़े प्यार से कहा कि पहले आप आरोगिए, शुरुआत कीजिए। और जैसे ही वो हाथों से उस प्रसादी को पकड़ने लगते हैं और इतने में ध्यान टूट जाता है। जैसे ही एक निवाला भी श्यामा जी ने पकड़ा ही था और कहा पहले आप आरोगिए ना, को अपने हाथों से आरोगाऊं। मीठी सी मुस्कान के साथ सब अंतर ध्यान, जैसे कभी कुछ घटा ही ना हो, एकदम सारा बादल छट गए। देवचंद्र जी ऐसे कैसे ध्यान में बैठे थे। बड़ो सुख पायो, बड़ा सुख पाया। इन नेत्रों से जो उन्हें प्रेम मिला, जो स्नेह मिला, जो अपनत्व मिला, बस समझ में आ गया। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावंद एही चित बांध्या इन स्वरूप से। देवचंद्र जी कहते हैं अब अगर मैं हूं तो बस इनकी हूं, हमारा खावंद एही चित बांध्या इस स्वरूप से। इससे क्या सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी? हमारे हादी, हमारे सुभान ने बहुदेव पूजा न की, न करने के लिए प्रेरणा दी। अब इसी स्वरूप से चित बांध दिया। अब इसके बावजूद भी आप अगर बहुदेव पूजा करते हैं और कहो कि भाई लक्ष्मी जी की तो जरूरत है ही है, तो घर में उनको तो पधराना ही होगा, तो शुभ लाभ भी चाहिए, तो गणेश जी भी होने चाहिए, फिर उसके बाद ये, उसके बाद वो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन देवचंद्र जी ने इसके बाद बस पक्का कर लिया, अब यही आगे बढ़ना है। दिल की नजरों ने मेरी अपना सनम ढूंढ लिया, गर वो मिलता है मुझे मर के तो मर जाने दो। अब बस पहचान लिया मैंने, ढूंढ लिया। संसार रूपी भावसागर का मंथन करते करते करते, समस्त धर्म ग्रंथ सार के समस्त साधनों का मंथन करते ढूंढ लिया। अब बस इस एक स्वरूप है। सुंदर साथ जी, मेरे पास वो शब्द नहीं जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि ये कितना जरूरी है। एक के हो जाओ, बस एक के हो जाओ और एक हो जाओ उससे। प्रेम गली अति साकरी, या में न समाये दो। तुम तो 3, 4, 5, 10, 20 घुसाने की कोशिश कर, उसमें 2 भी नहीं आ सकते। एक प्रेम एक से हो सकता है। वो अपनी आत्म के प्रियतम को पहचानो और अरुगावन लगे इनको दिल में कर विश्वास। अब हर रोज इसी भाव, इसी पहचान के साथ आरोगो आते थे चितवनी में, उसी स्वरूप का जिसका दर्शन किया आरोगो वाला जी, क्योंकि अभी मूल स्वरूप नहीं आया ना सामने शोभा श्रृंगार के साथ। अब इसी स्वरूप को रोज ध्यान करने लगे। इससे पहले पठान रूप में राज जी ने दर्शन दिया था, तो जब तक हरिदास जी के पास नहीं गए तब तक वहां चित बंधा हुआ था उस स्वरूप से, क्योंकि वो भी स्वरूप बड़ा सुंदर था। फिर उसके बाद हरिदास जी मिले तो ये इस बाल मुकुंद और बाके बिहारी के प्रति प्रेम, लेकिन दर्शन करने के बाद चितवन में अब बस इसी स्वरूप का को आरोगो आते थे, उन्हीं का ही ध्यान करते थे। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस कि मैं अब मुझे समझ में, अब क्या होता है ना, आपकी इंस्टिंक्ट भी तो क्लिक करती है कि ये मेरे घर की बात है, ये मेरी लीला है। मैं गारंटी देता हूं आप सब सुंदर साथ ने जब से बचपन में, जब आप प्रणामी भी नहीं थे शायद, जब भी आप ब्रजलीला रासलीला सुनते तो कुछ तो अंदर घंटी बजती थी कि कुछ तो है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इतना सब थे, पहले भी थे, लेकिन तब भी जो क्लिकिंग इन इस स्वरूप को नहीं होता था, ब्रह्म आत्माओं के साथ तो होता ही होता होगा। हमारे बचपन में एक धारावाहिक आता था कृष्णा करके, तो जब उसमें वो जो गायक धारावाहिक के प्रारंभ में आवाज खींचते थे ना, कृष्णा
हरे कृष्णा हरे हरे। मुझे लगता था मेरी जान निकल जाएगी। आत्मा को ऐसा लगता था कि ये नाम पहचाना हुआ है मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा। ऐसी तर जाती थी ना, बड़ा सुख लगता था। सीरियल के शुरू होने से पहले एक आनंद शुरू हो जाता था, जाने क्या बात थी, क्योंकि निस्बत है इस स्वरूप से हमारी, ये लीला हमारी है, ये बाय डिफॉल्ट ब्रह्मात्मा के साथ तो ऐसा होगा ही होगा। कई दिन इन भात सो हुआ है गुजरान, इन भात कई विद की कहा लो कहूं पहचान। इस तरह के कई अनुभव, कई सुख श्री राजी महाराज ने धनीश्री देवचंद्र जी को दिया। महामती कहती मैं उसकी व्याख्या कहां तक करूं, जाने कितनी बीत के बन जाएंगी। अब यहां से आए बीच हल्लार देश, ताहा नौतनपुरी में ने बहुत जमा भये खेस। अब क्या हुआ, सेवा करते हैं भागा वस्त्र की, भोजन आरोगाते हैं भागा वस्त्र को, चितवन भी करते हैं, सत्संग के लिए रोज जाते हैं हरिदास जी के पास, सुनना अच्छा लगता है। अब हरिदास जी पूर्ण पहचान के साथ उनको स्वागत करते हैं। अब पहले तो हरिदास जी का एक आसन लगा होता था, अब देवचंद्र जी का और उससे भी ऊंचा आसन लगा होता है। कहते नहीं की पहचान मुझे वो खुद दे के गए, मैं नहीं, यहाँ ऊपर बैठी। तो देवचंद्र जी ने पूछा कि मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो कहते हैं आप नौतनपुरी जाइए। नौतनपुरी में कांजी भट्ट नाम के परम विद्वान, परम ज्ञानी हरादा वल्लभी मार्ग के संत हैं। उनकी जानकारी, उनका ज्ञान जो है श्रीमद् भागवत में सबसे उत्तम कहा जाता है हमारी संप्रदाय में, तो वहां की तरफ आप आगे बढ़िए। तो धनीश्री देवचंद्र जी अपने कुटुंब परिवार को लेकर भोजनगर से नौतनपुरी आ जाते हैं। पिताजी से कहा, कहते आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूं। कह रहे भाई चलो वहां चलते, हमारा परिवार जीवन तो तुम ही हो इकलौते, जहां कहोगे वहां चलते हैं। तो अब सब परिवार वो भोजनगर में आ जाते हैं। पहले थे हम कच्छ देश में और नगर का नाम था भोजनगर, अब हम आ गए हल्लार देश में, अब और नगर का नाम है नौतनपुरी। इस समय तक 2 संतान हो चुकी है, पुत्र जिनका नाम है बिहारी जी और सुपुत्री जिनका नाम है जमुनाबाई। देखिए जहां आस्था होती है तो बच्चों के नाम भी वही है। ब्रिज से लेके राज से लेके धाम तक क्या है, जमुना जी। तो सुपुत्री हुई तो ये तो हमारी जमुनाबाई है, जमुना जी। नाम ही आदरणीय हो जाते। मेरी और सुपुत्र हुए तो बिहारी जी, भगवान कृष्ण का एक नाम बिहारी भी है, तो वही नाम रख दिए उनके। अब कुटुंब परिवार के साथ यहां आ गए। अब यहां पर क्या होता है सुंदर साथ जी, श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट। जैसा कि देवचंद्र जी चाहते थे, आज वे श्याम जी का मंदिर है नौतनपुरी के अंदर, वहां पर कांजी भट्ट जो है कथा कर रहे थे। और अब ये प्रथम मिलन होता है कांजी भट्ट से देवचंद्र जी का। मिलन के बाद क्या सुंदर लीला होती है, किस तरह से भक्ति में अलग अलग तरह की विघ्न पड़ती है। भगवत प्राप्ति आसान नहीं है, इस खेल में तो राज्य का सुख प्रेम पाना आसान नहीं है। तो क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और किस तरह से देवचंद्र जी उसको पार करते हैं। कल बड़ा ही सुंदर सिखापन है। कल देवचंद्र जी की जर्नी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कल राज्य का मिलन हो जाएगा। इसके बाद देवचंद्र जी नहीं रह जाएंगे, धनीश्री देवचंद्र जी हो जाएंगे, राज्य की लीला शुरू हो जाएगी। तुझे चाहने में क्या सुकून है, तुझे पालूं तो क्या हो, तेरे साथ रहने के ख्याल से जान निकलने को है, जो पालूं तो तुझे क्या हो। मैं सोचती हूं ना सिर्फ कि तू मुझे मिलेगा एक दिन, मैं उसी में खो जाती हूं, उसी में बड़ी खुशी मिलती है। तो जिस दिन तू मिल जाएगा उस दिन क्या होगा। तो यहां तक सुंदर बाई की जर्नी और सिखापन है कि कैसे सुंदर बाई मिली राज्य से। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो कल की बैठक कोई भी मिस ना करे, अच्छे से सुनिए, समझिए कैसे सुंदर बाई जी राज्य तक पहुंची, कैसे मिलन हुआ और हमें कैसे करना है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।